पिछले 2 से 3 दिनों में जानते हैं आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी न किसी से कुछ डिस्कस किया है और डिस्कशन भी कुछ हैवी इतना हुआ है कि जहां पर इसको हर एक चीज दिखाई गई है कि इसने क्या क्या किया था। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए आप किसी की बातों का मुद्दा बन चुके हो। कोई है जो इस समय आपको डेस्परेटली याद कर रहा है, कोई है जो आपके बारे में हर कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई है जो इस समय अपनी गलतियों पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी अधूरी प्रेम कहानी कहीं ना पूरी होती दिखाई दे रही है। जिस इंसान ने आपकी प्रेम कहानी को अधूरा बनाया था ना, कहीं ना कहीं उसको वो अधूरापन, वो अकेलापन इसको खुद की जिंदगी में दिखाई दे रहा है। जो इंसान आपके अंदर हमेशा कमियां ढूंढा करता था ना कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर वो कमी है, तू ऐसी नहीं, तू वैसी नहीं है, वो वैसे कैसे करते हैं, वो वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ही जो इसका लाइफ का अधूरापन था ना वो आपने ही पूरा करा था, अपने आप को काट कर, अपने आप को सेक्रीफाइस करके। लेकिन इस समय जो डिटैचमेंट आया ना दोनों के बीच में, उस डिटैचमेंट में आपने अपने आप को जो डिसाइड कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं जो उसकी लाइफ में जो पुराना अधूरापन था फिर से वही अधूरापन आ गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी, जितना आसान इसने सोचा था ना आपके बगैर रहना, आपसे बात ना करना, आपको डिटैचमेंट दे के रखना, कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा परेशानी इसकी लाइफ में आ रही है। लोगों से बात कर रहा है आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और पिछले 3 दिनों में मैं गारंटी देता हूं, पिछले 3 दिनों में आपके साथ जानते हैं क्या हो रहा है। आप ना चाहते हुए अपने पार्टनर के बारे में सोचे जा रहे हो, आपके अंदर बहुत एंजाइटी होती जा रही है, जहां पे आप बहुत से उसके बारे में सोच रहे हो, आपके मन में बार बार आ रहा है कि मैं जाके बात करूं एक बार, क्या पता चीज सही हो जाए। लेकिन जानते क्यों आ रहा है ये? क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये इंसान पागल है आपसे बात करने के लिए। आई वुड से यस, ही इज डाइंग टू टॉक टू यू, ही इज डाइंग टू सी यू। आपको देखने का तड़पना, आपसे बात करने का तड़पना, लेकिन जो आप पे इसकी जो ईगो है ना, ईगो करने के मार रही है। दूसरी चीज, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे आपने इसे ब्लॉक कर दिया, और जो ब्लॉक करना है ना, वो ब्लॉक करना कुछ ऐसा हो रहा है, पहली बार इसको फील हो रहा है कि आप इससे डिटैच हो रहे हो। तो वो डिटैचमेंट इसके मन में ऐसे इनसिक्योरिटी को क्रिएट कर रहा है। वो इनसिक्योरिटी इसको चैन से सोने नहीं दे रही, चैन से बैठने नहीं दे रही, चैन से काम नहीं करने दे रही है। आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ ओवर थिंकिंग चलती दिखाई दे रही है, जहां पे बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार इस रिश्ते के बारे में सोचना, बार बार सोचना कि यार इस रिश्ते में डैमेज सबसे ज्यादा मैंने करा है। जो इंसान हमेशा अपने आपको बड़ा परफेक्ट मानता था ना कि मेरी लाइफ में तो मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, हमेशा आपको अपनी बढ़ाइयां करता रहेगा कि मेरी वजह से तू है, मेरी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ, मैं हूं तो तेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं हूं तो तेरी लाइफ में खुशियां हैं। जबकि इसकी लाइफ में गम ही गम थे, इसकी लाइफ में सिर्फ परेशानियां थी। लेकिन आपके आने के बाद उसकी लाइफ खुशहाल हुई है ना, इसने सोचा है वो लाइफ से मेरी वजह से हुई, तेरी वजह से क्या हुई। लेकिन यस, इस समय आपको लेकर मन में कैसी एंजाइटी कि कोई इसे भड़का तो नहीं रहा है मेरे खिलाफ कहीं, क्योंकि जो ब्लॉक का सिस्टम हुआ है ना, जहां पे आपने इस बार उसको ब्लंटली बोल दिया, ब्लंटली आपको ब्लॉक कर दिया इसने आपने इसको, तो वो चीज ना इसको इंटरनली तोड़ रही है कि यार ऐसा क्या हो गया, इसने मुझे पहली बार ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि हमेशा रिश्ते में क्या हुआ है, ये 10 बार गया, 10 बार आपके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, जब मर्जी आ, जब मर्जी आ। लेकिन इस बार आपने दरवाजे सारे बंद कर दिए हैं कि आपके बारे में कुछ जानकारी ले पाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं से पता लगा रहा है आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन वही कह रहा हूं ना कहीं जो अधूरी प्रेम कहानी है ना, ये अब पूरी होती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी है, इसके मन में बहुत सारे सवाल जवाब है इस समय कि कौन है तुम्हारी जिंदगी में, कौन है जो तुम्हें भड़का रहा है, तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया। कहीं ना कहीं आएगा जरूर, लेकिन वहां भी अपना ईगो लेके आएगा। तू क्यों नहीं आई, तूने ऐसे क्यों करा, तूने कैसे करा। कोई जानते इसका हमेशा से क्या है, हमेशा ये गलती करके कभी अपनी गलती अपने ऊपर लेगा नहीं, सारी गलती आपको थोप देगा। भले गलती इसकी हो चाहे तुम्हारी हो, गलती हमने तुमने एक्सेप्ट करी है, इसलिए इसको वो हैबिट पड़ी हुई करेगा, आगे ड्रामे जरूर करेगा। तो कार्ड्स को जरूर देखना ये है, क्या ये इसका गेम प्लान है आने का, या सच में इसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है आपके लिए, क्या सच में रिश्ते में वापस आना चाहता है, सिर्फ एक टाइम पास करने आ रहा है। क्योंकि हमेशा जब भी आया है ना ये दोबारा बीच में, हमेशा पहले से ज्यादा दर्द देके गया है तुम्हें ये। तो देखना ही है कार्ड्स के थ्रू, क्या इस बार भी दर्द ही हिस्से में लिखा है या रिकंसिलेशन लिखा है। देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, और ध्यान रखिएगा मैं एक जनरल रीडिंग करता हूं, इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी टाइमलेस रीडिंग, कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी इस रीडिंग से पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। छोटा सा एक नोट बता रहा हूँ,
28 अगस्त का आपका फुल मून है, पूर्णिमा है। जैसे आप जानते हैं मैं हर फुल मून हर न्यू मून पे कुछ मैं रिचुअल्स करता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी अप्स एंड डाउन है, ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है या नेगेटिविटी है, कुछ भी अगर आप कराना चाहते हैं रिश्ते को सही करने के लिए, यस मैं उसको रिचुअल करता हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल में कोई दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल के लिए करता हूँ। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ के लिए करता हूँ। इन तीनों में अगर आप कुछ भी कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर दे रखा है ये मेरी टीम का नंबर है, मिसेस अनु है। आप इनसे बात करके आप अपने रिचुअल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और रिचुअल बुक करा सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन मुझे उसे चार्ज करने में लगते हैं। और जो मैं करूंगा 28 को, उस दिन रात को 11:30-12 बजे से पहले आपके पास उसका वीडियो आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, ये सच है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर कि आखिर आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, लेट्स सी द कार्ड्स। तो दोबारा शफल करते हैं कार्ड्स को। हे ईश्वर, इस बार इनको आप सभी को अपने पार्टनर के सभी सवालों का जवाब मिले। आपके मन में क्या है, उनके मन में के सभी सवाल जवाब को इसमें क्लियर हो जाएंगे। ओके, लो पहला कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, जो मैंने आपको बोला है ना कहीं इसको पहली बार फील हुआ है आपसे डिटैचमेंट, कि आप जा रहे हो और वो जा रहे हो वाला पैटर्न ना इसके अंदर एक एंजाइटी को क्रिएट कर रहा है। लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस का फ्लक्चुएशन। बार बार मन कर रहा है मैं जाके बात करूं, जाऊं ना जाऊं, पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, किसी अननोन नंबर से बात करूं ना करूं, क्योंकि इसने शायद आपको किसी अननोन नंबर से कोई मैसेज भी कर सकता है या कोई कॉल करा हो या कोई आपके सोशल मीडिया साइट पे कोई अननोन आईडी से मैसेज भी आया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो आपके पार्टनर ही है, ध्यान रखिएगा। जस्ट टू चेक कि आपकी आगे की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, क्या आप उससे अगर किसी अननोन आईडी से अगर आपको मैसेज कर रहा है किसी भी तरह से तो उसका रिप्लाई मत करना। वो वही है, वो जस्ट चेक कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, कहने के मन में जो इनसिक्योरिटी आ रही है ना, वो इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को इंटरनली तोड़ रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके पार्टनर ने सोचा नहीं था इतना लंबा गैप आ जाएगा। उसको क्या लगा था तुम इस बार अपने आप फिर से मनाने आ जाओ, लेकिन जो इस बार आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो आपने स्टैंड लिया है, जहां पे आपने क्या सोचा, आई डोंट केयर, मुझे अपने आप से नहीं जाना है। जो आपके अंदर एंजाइटी हो रही है ना कि जाऊं ना जाऊं, बात करो ना करो, लेकिन आप रुके रहो। इसका सब्र का बांध टूट रहा है, ट्रस्ट मी, इसका सब्र का बांध टूटेगा ना, ये बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे पास आएगा। लेकिन हाँ, इस बार कोई छल कपट नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है, कोई माइंड गेम्स नहीं है। लेकिन हाँ, इसको रियलाइज हो चुका है गलती इससे हुई है, एक नहीं कई बार, और आपने हर बार हर गलती को अपने ऊपर लेकर अपने रिश्ते को बचाया है। जस्ट कि ये बंदा आपके साथ है, आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो। साथ में कार्ड निकला है हमारा स्ट्रेंथ। आप पहले के समय पूरी पेशेंस लेके बैठे हो। पेशेंस कैसा है, मतलब जैसे कहते हैं तरीके से लेकर चलो, जहां पर आप अपने आप को पूरा रोक कर बैठे हो कि मुझे अभी अपने आप से कुछ भी नहीं करना, नहीं जाना है। और यस, वो चीज कहीं ना कहीं आपको इस समय ये दिखा रही है कि हाँ, मुझे रिश्ते को सर्वाइव करना है। तो आपने इस समय अपने आप को रोक लिया है। सॉरी, मेरी आंखों में जोर पड़ रहा था बहुत ज्यादा, मुझे चश्मा पहनना पड़ा। तो कहीं ना कहीं समय आपने अपने आप को रोक लिया। जो आपने रोका ना अपने आप को, तो वो आपका अपने आप को रोकना आपके अंदर सेल्फ हीलिंग लेकर आ रहा है। उधर से आपके पार्टनर के अंदर भी आपके लिए तड़प को पैदा कर रहा है। और वो तड़प ऐसी है जहां पर वो नहीं रह पा रहा है। वो इंसान आपके दिए हुए गिफ्ट्स को देखता है, आपकी फोटोज को देखता है, आपके मैसेज को कहने के रिपीट कर सुनता है बार बार, क्योंकि वो फीलिंग ना, वो चीज आप समझो, आप भी करते थे ऐसे कि बड़ा रिलैक्स देती है चीजें। आपको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है जैसे आप उसके साथ हो, आप उससे बातें कर रहे हो। लेकिन ये इस समय लाइफ में अकेला पड़ चुका है। आपका चुप रहना, आपका पेशेंस रखना, आपका अपनी लाइफ पे फोकस करना, आपका अपने लाइफ में ग्रो करना, इसको इंटरनली कहीं तोड़ रहा है। मन में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप मानो या ना मानो, ये बहुत ज्यादा प्लानिंग कर चुका है इस समय आपके पास आने की, एक नई शुरुआत करने की, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है नहीं रह पाएगा। इसने बहुत कोशिश करी अपने आप को रोकने की, अपने मन को समझाने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बार बार जिगजैग चीजें इसके मन में आता है कि जाऊं ना जाऊं, पता नहीं एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, कॉल अटेंड करेगी नहीं करेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसको कुछ पता नहीं चल पा रहा। लोगों से बातें कर रहा है, लेकिन जानते उनको लोगों से क्या पता लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। उसको क्या लगता है कि आपकी लाइफ की खुशी सिर्फ यही इंसान था। अब आप अगर ये इंसान आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में खुशी आ ही नहीं सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आपने अपने अंदर खुशी खोजने की कोशिश करी है ना, आप जितना समय इसके साथ खुश थे ना, वो तो कुछ भी नहीं था। जो खुशी अब आपके मन में आ रही है, एक सेटिस्फैक्शन लेवल, एक होता है ना मन में कुछ चीज ऐसी जहां पर की लगना कि यार नहीं, अब मुझे अपने लिए जीना है, वो चीज ना कहीं जो आपको अपने अंदर आई है ना, वो चीज आपके पार्टनर को इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज, जो क्या दिखाता है, कहने के इस समय आपके पार्टनर के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है।
जहां पर ईश्वर ने इसको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर ये इंसान कोई पल नहीं जिस दिन आपके बारे में ना सोचे, कोई दिन नहीं जिस दिन तुम्हारे को स्टॉक ना करे, कोई दिन नहीं जाता अपने दोस्तों से आपके बारे में ना पूछे। यस, ये चल रहा है। और लास्ट पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, लेकिन जहां पूछताछ हो रही है इसको बहुत ज्यादा मन में डर पैदा किया जा रहा है कि अगर तू नहीं गया वो 2-4 दिनों में, हफ्ते भर में, तो ये मूव ऑन कर जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बना रखा, कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज जो बना रखी है आपने कि आई डोंट केयर, वो फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इंटरनली डरा रही है। साथ में काट के 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, कई बार होता है ना कि मन में फ्लैशबैक सब सामने आता है तो उसको दिखाई देता है कि यार गलती, यार ये भी गलती मैंने करी थी, हाँ यार ये भी गलती मैंने करी थी, इसने तो मुझे हमेशा बचाया है, इसने हमेशा ये गलती भी अपने ऊपर ले ली, बस मुझे अपने साथ रखने के लिए, रिश्ते को लेकर चलने के लिए इसको हर एक चीज दिखाई दे रही है कि इस रिश्ते में आपने कितने सेक्रीफाइस करे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसको अपनी जिंदगी में रखने के लिए। लेकिन ये इस समय कहीं ना कहीं इसको हर एक चीज रियलाइज होगी, ये गलती हो गई भाई मुझसे, इसे जाने नहीं देना, वो चीज के मन में आ रहा है। साथ में काटेंगे लेकर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको स्टॉक करना, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, फेक आईडी से आपसे मैं आपको मैसेज करना, वो चीज जो हो रही तो यही है, ध्यान रखिएगा। साथ में कार्ड निकला है हर्मिट, लाइफ में अकेलापन, सूनापन, एक होता है आइसोलेशन फॉर्म, सब कुछ होते हुए भी अकेला, वो चल रहा है। इस समय इसको रियलाइज हो चुका है, इस रिश्ते में अगर सही कर सकता हूं तो मैं ही कर सकता हूँ, वो इस बार नहीं आएगी। उसको समझ में आ रहा है कि मैंने इसको इतना परेशान कर दिया, इस बार किसी हाल में नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं इसको ये रियलाइज होगा कि मैं नहीं गया ना तो रिश्ता खत्म करके चली जाएगी ये। और जानते हैं आपको चाहने वाले बहुत हैं, ये सच है और ये जानता है, इसलिए इसके मन में इनसिक्योरिटी रहती है। और वो इनसिक्योरिटी कहने की इसको आज की डेट में आपकी तरफ वही मैग्नेटिक पुल को क्रिएट करे जो कभी आपके अंदर था। साथ में कार्ड निकला 4 ऑफ वैंड्स, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन, जो कि होना है, निश्चित है। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ कप्स, मतलब क्या होता है आने वाले 3 से 4 दिन ले लो, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते ले लो। यस, आप दोनों बीच में सेलिब्रेशन मूवमेंट है, कौन लेकर आएगा, यही। साथ में कार्ड निकला 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखाता है, अगेन यू बोथ आर इन सोलमेट कनेक्शन, जहां पे दोनों बीच में छोटे मोटे अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, बट रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ना ही होगा, ना हुआ था, लेकिन आपको टिके रहना है। अपनी लाइफ को फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, जितना तुम आगे चलते रहोगे ये तुम्हारे पीछे अपने आप आता रहेगा। गारंटी दे रहा हूं, ये जाएगा नहीं, बस तुम्हें गिव अप नहीं करना है। 1 महीने गैप ले, 2 महीने ले, लेने दो, दे दो स्पेस, पूछो ही मत, इसको इसकी औकात याद आ जाएगी, ट्रस्ट मी। बट तुम्हें अपने आप से नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस तुम्हें अपने से सब्र रखना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जाओ, रिश्ता अपना आप जुड़ जाए, गारंटी दे रहा हूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।